हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान समारोह के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच में प्रस्तावित है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या काम किया है और कितना काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी के साथ उनकी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री AK शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी थे। अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या में चल रहे काम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण प्रधानमंत्री को पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो राम मंदिर सहित यूपी कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई है। साथ ही जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश में जल्द चुनाव हो सकता है, तो यूपी कितना तैयार है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो 2 घंटे की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच, वो काफ़ी अहम है। क्योंकि आपने देखा होगा घोसी विधानसभा में इधर चुनाव चल रहा था, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं चेहरे से भी आप देख रहे होंगे, चेहरे से भी और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी वो आश्वस्त थे कि घोसी में सब कुछ ठीक है और चुनाव वही जीत रहे हैं। ऐसे में एक तरफ चुनाव चल रहा है, फिर तुरंत पीएम मोदी से मिलना कई चीज़ों के बारे में बताता है, कई तस्वीरें जो है साफ करता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर बात बनती है तो फिर उत्तर प्रदेश कितना तैयार है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। हो सकता है सूत्रों के इसको लेकर भी चर्चा हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन में। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आपका रुख कर लेते हैं। अश्विनी भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे थे, चर्चाएं काफ़ी हुई हैं, राम मंदिर को लेकर भी बात हुई है, वहाँ पर क्या है और कब प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला का, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन कई सारी बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले हम आपसे जान लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं उनके साथ, क्योंकि 2 घंटे की मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। मनीष जी, देखिए, अब सूत्र तो आप लोगों के पास है, सूत्र हम लोगों के पास नहीं है, और बड़े मजबूत सूत्र होते हैं आप लोगों के। वो आप लोगों तक जो है बढ़िया बढ़िया चीजें ले आकर देते हैं, मगर जो चीजें निकल कर आई हैं और वो भी आप लोगों के माध्यम से ही आई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सीएम साहब के बीच में क्या क्या बातें हुई। तो एक बेसिक रूप से ये देखा जा सकता है कि अयोध्या के अधिकारी भी उनके साथ गए थे। अयोध्या के अधिकारियों को जो है वहां पर जो बातचीत हुई, वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अयोध्या को एक अलग सा शहर बनाया जा रहा है जो पॉलिटिकल से हटकर एक सांस्कृतिक, समझ लीजिए कि टूरिज्म की बात है, आध्यात्मिक टूरिज्म का वहां पर एक नया आयाम गढ़ा जा रहा है। अब मेरी आवाज इको हो रही, थोड़ा सा ठीक जी हम सही कराते हैं, ठीक है, आप बोले। जो तो उसमें जो है वहां पर वहां के कमिश्नर, डीएम, सब लोगों ने अपना किया। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर वहां पर बन रहा है, राजा दशरथ के नाम पर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एक पूरी अयोध्या को सौर ऊर्जा से आच्छादित करने की योजना है और वो पूरा किया जाएगा। मतलब पहला शहर हमको लग रहा है कि होगा जो पूरे शहर में सौर ऊर्जा में बिजली दी जाएगी। उसके बाद लगभग 15 से ऊपर 5 स्टार होटल वहां खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। कई देशों के दूतावास खोलने को लोग इच्छुक हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, अयोध्या अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। और वो सब क्यों हो रहा है? रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से, जिसका विरोध राज शर्मा जी करते आए हैं।
इनकी पार्टी, राज शर्मा जी का मतलब पार्टी है इनकी, हम्म, समाजवादी पार्टी करती आई है, और वो 2024 के जनवरी में हमको लग रहा है कि आम जनता के लिए रामलला उपलब्ध होंगे। हम्म, उसके लिए भी समय मांगने जा सकते हैं और गए होंगे और कहा होगा कि आपने इसका शिलान्यास किया और आप ही उद्घाटन करें। हम्म, तो अब देखिए फिर एक नई कवायद शुरू होगी कि भाई अब प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी से क्यों नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि आज इतने दिनों से देख लीजिए, राज शर्मा जी अपने समय पर बता देंगे कि क्या सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी इतने दौरे किए, कोई गया वहां रामलला का मत्था टेकने? नहीं गया। हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तर प्रदेश में हम्म, धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म से आप देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। काशी में, हम्म, अयोध्या के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इसी तरीके से मथुरा के भी टूटेंगे। हम्म, तो ये सब चीजें होती हैं, एक राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो है मुख्यमंत्री जी के बीच में जो बातचीत हुई है, हम्म, इन्हीं सब चीजों पर हुई होगी, जहां तक हम लोग अपना कयास लगा। ठीक है। राज शर्मा जी, देखिए एक तो राम मंदिर बड़े भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि देश हो चाहे विदेश हो, अयोध्या को एक ऐसे शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है कि उसकी एक अलग पहचान होगी, विदेशों में भी उसकी एक अलग पहचान देखी जाएगी। इसको लेकर भी चर्चा हुई थी, और जो हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ यूपी में बीजेपी कितनी तैयार है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात होगी और कहीं जल्दी इलेक्शन होगा तो फिर यूपी कितना तैयार है, इसको लेकर भी चर्चा हुई थी। राज शर्मा जी। मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठ झूठ बोलने लगते। अगर मैं तो आपके चैनल भी कह रहा हूं कि अगर शाहिद साहब मुंह खोले तो मैं एक राहुल गांधी नाम का कैप्सूल इनके मुंह में डाल दूं, एटलीस्ट ये 8-10 दिन के लिए उनका नाम लेना तो बंद कर दे। मैं ये कह रहा हूँ, जय सिया राम। क्या दिक्कत है बताओ मुझे। अब नहीं शाहिद है साहब ना, अब आप कह दो है ना राज भाई, अब है ना दिक्कत, है ना दिक्कत। सनातन मान ही कहाँ रहे हैं आप लोग, सनातन मानते ही कहाँ हैं आप लोग। तो एक मिनट सुन लो, अब सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी मनीष भाई। अब मैं आपका नाम भी लेना शुरू कर दूंगा, Manish.Kumar.Verma। ये क्या चला रहे हैं इसमें? देश में और भी काम है, और भी गम है इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा। है ना, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही बिक रही है सर। राज भाई, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही बिक रही है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मनीष भाई, कि आपकी सीट गलत जगह है। आपको बेसिकली ताए साहब की जगह होना चाहिए। ये दिक्कत है। लेकिन चलो, एनी हाउ सो मच गो ऑन। अब मेरी बात सुने तो फिर, क्योंकि फिर मैं भी डीरेल हो जाता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शाहिद साहब ने, देखिए एक और बात, यही इन लोगों का जो दिक्कत कहां से शुरू हो रही है कि जैसे शाहिद साहब को लगता है कि इन्होंने अगर पट्टा डाल लिया और बिंदी लगा ली, टीका लगा लिया, तो ये तो हो गए हिंदू। राज भाई, एक सेकंड के लिए रोकना चाहिए, एक सेकंड। अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी, स्वागत है चैन में आपका। राज शर्मा जी अपनी बात पूरी करें सर। नमस्ते। और राज शर्मा ने टीका नहीं लगाया तो राज शर्मा नहीं रहे हिंदू। थोड़ी इको होने लगी मेरी भी, पता नहीं इनकी बीमारी मेरे उसमें आ गई। अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं शाहिद साहब, जो आप बोले सच, जो हम बोले झूठ, ये नहीं चलेगा। यहां आप बैठे हो बीजेपी की तरफ से, मैं बैठा हूं कांग्रेस की तरफ से। डंके की चोट पे कहता हूं कि वहां मंदिर बनता है, मैं भी जाऊंगा। जय सिया राम मैं कहूंगा, मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, हर हर महादेव कहता हूं। मगर आप कहोगे कि हर हर मोदी कह दो, मरते दम तक नहीं कहूंगा। अरे सर, क्यों कहूं भाई? बिल्कुल मत कहिए। आपने हर हर महादेव नहीं, मैं नहीं कहता। अब आप क्या चाहते हो? दिक्कत क्या है यहाँ पे कि अभी ये था कि इंडिया ये फलाना ठिकाना। अरे भाई, कम से कम एक और बात, कुछ अगर किसी को जीतना है तो प्यार से जीतो। क्या करोगे इतनी नफरत करके? राज भाई, आज प्यार की बात मत कीजिए, हंसी आती है हम लोग को। अब हंसी आ रही है राज भाई। मैं तो नहीं, एक तो गलत,
आप हम एक भी प्यार मोहब्बत की बात मत कीजिए, कुमार अपने नेताओं का बयान सुनिए। मनीष डॉट कुमार डॉट अरे आप बिल्कुल बोलिए सर, शामिल हो, बोलिए, अब आप लोग की आदत है। मेरी बात सुनेंगे मनीष, अरे मनीष भाई एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो आप कर रहे हैं मैं उसको जान लूं पहले। आपने कहा हम लोग, यानी आप और शाही साहब एक तरफ हो, हम एक तरफ हैं। जरा मुझे डिस्क्रिमिनेशन जो मुझे इतना वो तो बता दो, आपको, वो आपको होगा, वो आप बात असमंजस में पैदा, वो आप असमंजस में बने आपने रहेंगे। तो बोला, ठीक है सर, सुनिए ना, आप यहाँ पे अच्छा, हम तो बोल ही रहे हैं सर, हम तो सुनिए ना, हम तो अरे आपने कहा हम लोग, तो अब सुन भी लीजिए मतलब राज भाई, आप उन्हीं की राज टीम भाई में हो। सुन लीजिए ना, आप यू आर नॉट वर्किंग एज ए रेफरी, सुनिए यू आर वर्किंग एज ए प्रवक्ता। ठीक है, हम सुनिए लोग ना, राज आपने भाई कहा सुन ना, तो लीजिए, मैंने तो सुन नहीं तो कहा। लीजिए राज भाई, सुन तो लीजिए। आपने टीके की बात कही कि मैं टीका नहीं लगाया तो क्या मैं राज शर्मा नहीं रहा, ठीक है। आपने कहा अगर मैं हर हर महादेव नहीं बोलूंगा तो क्या मैं राज शर्मा नहीं हूँ। आप बोलते भी हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, सब बोलते हैं आप, लेकिन सर दिक्कत तो यही है, सनातन मानते कहाँ हैं आप लोग? सनातन को मान कौन रहा है महाराज? क्या किसने यहाँ राम मंदिर की बात हो रही है, सनातन अच्छा की एक बात हो और रही मेरी है। बात सुन लीजिए। हाँ अच्छा एक और बात, हाँ। पहले मेरी बात सुन लेंगे आप। मैं थोड़ा, एक नेता का नाम हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के संग गठबंधन में, उन्होंने भी तो कहा था राम के लिए, हाँ। बताइए क्या कहा तो था? आप क्या अगर कहा जो था? मेरा, हम क्या तीन कहा भाई हैं और मेरा भाई ने कोई, एक क्या मिनट कहा था? मनीष भाई, अगर मेरे भाई ने कोई अपराध किया उसकी सजा उसे ही होगी, बारे में उसी के किया जाएगा। हाँ। जैसे साहिब साहब नहीं, पूरा भारतीय जनता प्रवक्ता है। आप डिबेट का कोई भी चीज ले लीजिए, बिना राहुल जी, सोनिया जी, नेहरू जी, ये तो पता नहीं क्या है साहिब साहब, मुझे नहीं पता कि शायद मोदी जी जो इस जिंदगी में आए हैं शायद नेहरू जी की वजह से आए हो। अच्छा एक मुझे चीज नहीं बताइए, कोई भी सवाल होगा तो आप लोग पीएम मोदी का नाम लिए चुप हो जाएंगे? एक मिनट, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकता हूं क्योंकि वो इस वक्त एक चेयर पे बैठे हैं। हाँ, वो बस भी एक सांसद मेरा है कहना महाराज, ये है वो भी कि सांसद हैं, हैं? वो भी सांसद हैं, राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी सांसद नहीं है। मैं जवाब दे दूं राज शर्मा 15 जी का। को 2024 में जब का। चुनाव होगा हाँ। उसके बाद वो शायद ही सांसद रहे। हाँ अब आ जाए जो मेन मुद्दा जिस पे आपने डिबेट रखी हाँ। कि योगी जी वहां क्या करने गए। तो मैं एक बात आपसे कह दूं, ये योगी जी और मोदी जी का ये चक्रव्यूह रचना चाह रहे थे। कल ही क्यों जाने की जरूरत थी जब पोलिंग हो रही थी? मार टीवी आपने चला दिया, योगी जी जा रहे हैं, फला करने जा रहे हैं। सच बता दूं सूत्र, आपको भी शायद साहब सूत्र नहीं, आप तो सरेंडर कर गए। आपने तो मनीष डॉट कुमार डॉट वर्मा भाई को कह दिया। मैं बताऊं क्यों गए थे? हमारे सूत्रों से पता है, दोनों में ये हुआ भाई किसी भी तरह चल जाओ, योगी जी मेरे पीछे मत पड़ो, बात को समझो, माफी मांगी होगी मोदी जी। जैसे कि आपने डिस्क्रिमिनेशन करा, अभी कहने में सेंटेंस बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय, फिर आप रुक गए किस, जैसे नैरो सेकंड के लिए आपको माननीय योगी जी कहने में भी आपको थोड़ी सी शर्म आने लगी। आप अपनी देख लीजिएगा, आपने माननीय न्यू डायरेक्टर थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब, मगर आप लोग नहीं कहोगे क्योंकि आप लोग बहरूपिया हो। आप बहरूपिया बन के आए हो। और कैसे बहरूपिया? जो शहरों में घूमते हैं ना, बहरूपिया बन के पैसे मांग लेते हैं लोग उत्तर प्रदेश में, आप लोग वो बहरूपिया हो। वही नुक्ता बन के रह गए हैं आप देश लोग। में बच्चा कोई चर्चा नहीं कर जो रहा। आपको जो एग्जाम, जो अपने एग्जाम देने को है, वो बच्चे पढ़ाई करना भूल गए भाई। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। आप, मैं दावे के संग कहता हूं, लोगों ने टीवी देखना, लोग तो टीवी देखते होंगे, कब देखते होंगे R.A.H.U.L अच्छा आज कैसा लग रहा होगा, अश्वनी डॉट साए, राज डॉट शर्मा, क्या चला रहे हैं आप लोग? अरे देश को और काम करने दो भाई। ये क्या मतलब? क्यों हो गया अभी आप M.A.N.I. लगा रहे थे तब सर, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। हमने R.A.H. कह दिया सर, आप तो तिल मिला गए महाराज। अच्छा ना, मेरी बात सुनिएगा, आप मुझे बताइए ये क्या चल रहा है?
I.A. पूरे मीडिया को कह दिया। और ये क्या मतलब है यार? अरे वो आप डाटा सीरियस भी लोगों इलेक्शन ने लड़िए, लगाया है भाई, कायदे से। बता रहे हैं मनीष भाई अब उसको। बात थोड़ा सा मैं ठीक है 10 सेकंड इलेक्शन हाँ, लड़िए, भाई के साथ इलेक्शन आपने में लगा जनता लिया है। जिसको पसंद करेगी। मैं दावे के संग कहता हूँ, जनता ने आपको 2014 में पसंद किया, 2019 में पसंद किया, चाहे बहरूपिया रूप में आपने ले लिया, मगर वोट तो जनता ने दिए। अब 2024 में देख लो कि किस किस का नाम बदलोगे। क्या आज मैं अपना नाम अंजुम साय रख दूं तो क्या अश्वनी साय साहब, क्या आप दिक्कत अपना है नाम बदल भारत दोगे? से, ऐसा भारत से नहीं। दिक्कत है, भारत से दिक्कत। जब सनातन से भारत दिक्कत कौन हो कह गई रहा आप लोग को, दिक्कत तो नहीं है, भारत मनीष से जी। हो इसलिए जाएगी। आप कहते ठीक हो। है, ठीक एक है अश्विनी मिनट, शाही जी जवाब दीजिए। 15 मिनट से बात हो रही। मैंने कभी भारत के नाम के आगे अरे जो शब्द सर, आप सब लगाते कुछ हो, ठीक है मैंने सर। कहा सुनो आई भाई, लव जवाब भारत, दीजिए। आई लव अच्छा इंडिया, अच्छा अच्छा, राज भाई आई एम सुन लीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं सनातन धर्म में हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। बोलिए आप क्या डर? मुझे डर नहीं है। हाँ। आई एम सिटीजन ऑफ अरे इंडिया, सर, भारत का निवासी सर हूँ। सर क्या दिक्कत है सर, ये बताओ? चिल्लाने से काम नहीं होता है महाराज। बोल नहीं, अपने आप नेताओं बताओ क्या को भी दिक्कत है समझाइए, मुझे? अपने बोलिए। नेताओं को समझाइए। एक खड़गे और जी के फिर वही लड़के को बात, समझा लीजिए, फिर वही बात। खड़गे जी के लड़के को समझा एक लीजिए, और बात, ये कर्नाटक आप के उनसे मंत्री को पूछिए। समझा लीजिए, अरे ये उनसे तमिलनाडु पूछिए। के मुख्यमंत्री के अरे लड़के को समझा मनीष लीजिए भाई, महाराज। अरे अब मत मनीष भाई, बताइए बात सर, मुझसे चिल्लाने पूछिए से आप। कुछ नहीं मेरे होता से है। क्यों पूछते हो जो आप? सच्चाई है वो भी तो चिदम्बरम निकलती जी है। के और सनातन बात, मानते नहीं, आप लोग कह रहे हैं मैं सनातनी एक हूँ, और मेरी मैं बात सुनो। सनातनी हूँ। ठीक है मैं अश्विनी आपको शाही जी जवाब पहले कह दीजिए। दूं, मैं चिल्लाता नहीं हूं। हाँ। मनीष भाई अब मेरी राज बात एक शर्मा जी सेकंड को देखिए, सुन लीजिए। मैं राज शर्मा चिल्लाता जी नहीं अभी ये कह हूं और रहे आपको थे एक क्लियर कि कर दूं, राहुल लाउडनेस ऑफ गांधी वॉइस इज नॉट अ एक, क्राइम। ठीक है, राज भाई ठीक है। सुन ये लीजिए मेरी चलिए। आवाज है, मेरी मेरी अरे मेरे भाई जन्म से अब ऐसी आवाज अब है। जो है और 1 ये घंटा आप ही नहीं बोलेंगे ठीक भाई। है, ठीक है राज भाई, इसलिए जवाब मैं आपसे दीजिए। कहता हूं कि आई लव इंडिया, मैं भारत का निवासी हूं। अब ठीक बताओ है, क्या दिक्कत? ठीक है, आई लव भारत भी हम भी बताइए कहते हैं। चलिए अश्विनी मनीष शाही जी जी, अब चलिए। दिक्कत इन लोगों को है। ठीक है, मनीष जी आप अभी लोग सटिया कुछ दिन गए हो, पहले, सही अभी बताओ। कुछ देर भारत पहले सही कह कह रहे रहे थे हैं। अब कि राहुल वो तो यही समझ कहा नहीं आ रहा, होगा। बयान देने वाले अब हम लोग तो शब्दों का यूज भी नहीं कर सकते हैं। अब कौन सठिया रहा है वो तो आप ही जान रहे हैं। ठीक है अश्विनी शाही जी, हमारी तो उम्र है, लेकिन मुझे तो यही जो समझ जो नहीं आ सुनिए रहा ना कि अश्विनी भाई, मुझे तो ये नहीं एक मिनट, समझ एक आ मिनट, रहा राज शर्मा जी कि एंकर सुनिए ना, आप हैं या राज भाई, अश्विनी राज साहब भाई, साहब। राज मुझे भाई तो सुनिए यही ना, नहीं समझ आ रहा। राज भाई हमारी तो उम्र है, अभी हमारी बहुत उम्र है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं सठिया हो गए हैं, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं जिनकी उम्र वो खत्म हो रही है। ठीक है अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी राज शर्मा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी साधारण आदमी है। तो चलिए, साधारण आदमी हर व्यक्ति है, यहाँ का इंसान है, उसके बाद कुर्सी पर बैठा है। कुछ दिन पहले एक कर्नाटक की घटना मुझे याद आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष राज शर्मा जी को माननीय आवाज नहीं आ खड़गे रही, सही करा साहब, दीजिए। हाँ जी आप बोले। माननीय खड़गे साहब वहां पर गए और कुर्सी एक रखी हुई थी। खड़गे साहब ऐसे ऐसे दीवार निहारने लगे, चारों तरफ देखने लगे। राहुल गांधी जी थे, तब तक डीके शिव कुमार कुर्सी लेकर आए। जब राहुल गांधी जी बैठ गए तो उनके दरबारी जो आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, वो बैठे, नहीं तो बैठे नहीं थे। तो राहुल गांधी की तो एक भाई वो युवराज है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं वो, तो कहें आप उनको आम आदमी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, आप ही लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बड़ा मजबूती में लीजिए, गंभीरता से लीजिए। वो नफरत की दुकान जो है बंद कर रहे हैं, और नफरत जहां से चालू किए थे नफरतें चालू हो गई है। सनातन खत्म करने की बात कर रहे हैं आप लोग, वहीं से तमिलनाडु से शुरू हुआ और तमिलनाडु में सनातन खत्म कर रहे हैं। तो नफरत की दुकान तो वहीं से आपकी खुल गई, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। मोहब्बत की दुकान हम लोगों ने दिखाया था, कश्मीर में भाई बहन गए और बर्फ के गोले खेले और आतंकवादी की आंख में आंख डालकर बात किए। वो मोहब्बत की दुकान थी जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खिलाया है। 39 साल बाद या 37 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकलता है श्रीनगर में, वो है वहां पर झंडा फहरता है किस तरीके से, तिरंगा, ये है मोहब्बत की दुकान। तो वो भारतीय जनता पार्टी खिला रही है। दूसरी बात, योगी जी के और मोदी जी के बीच में अगर हम पॉज ले रहे हैं, आप वही नुक्ता हो गए आप लोग। यानी कि 7% वोट था तब 2019 में, और 22 आते आते 2.25% हो गए आप। यही नुक्ता की तरह आप नीचे चले जा रहे हैं। कहीं पर एक बिंदी दिखाई देगा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कर सकती हूं, सब किया, लेकिन 2.25% वोट पर ले आकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास के हीरो हैं माननीय योगी जी, और आशीर्वाद किसका प्राप्त है? माननीय मोदी जी का। तो इस देश के कर्ता धर्ता और प्रथम कहते हैं ना, प्रथम हम सेवक हैं, प्रथम सेवक कह लेते हैं अपने आप को। शर्म नहीं आती है उनको प्रथम सेवक कहने में, वो आम आदमी है वो। दूसरे लोगों को तो बड़ा दिक्कत होता है कि नेहरू गांधी परिवार से नाम बदल दे रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान
भारत और इंडिया दोनों संविधान में है, हम भारत कहेंगे, आप इंडिया कहते रहिए, हम कहाँ बदल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को तो इतनी मूर्छा आ रही है, 2 दिन 3 दिन से देख रहे हैं, सबको बुखार हो गया, मूर्छा आ गया, अरे प्रेसिडेंट आप भारत लिख दिया, कौन सा संवैधानिक हनन हो गया भाई, बताएं जरा। आप लोग कह रहे हैं कि ये संविधान की व्यवस्था गलत है, भाई भारत का आप सम्मान भी कर रहे हैं, हम भारत लिख दिए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो संवैधानिक व्यवस्था गलत। अशोक यादव जी, ठीक है अश्विनी भाई। अशोक यादव जी, सवाल ये है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, बताया जा रहा है 15 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसको लेकर बातचीत भी हुई है, मुख्यमंत्री मिलने भी गए थे, लेकिन एक एंड मौके पर गए, जब घोसी विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसी वक्त वो पीएम मोदी से मिलने गए। और कहा जा रहा है कई चीज़ों पर चर्चा हुई है, कैबिनेट विस्तार से लेकर इस पर भी चर्चा हुई है कि अगर चुनाव होते हैं जल्दी तो यूपी में बीजेपी कितनी तैयार है। सर, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग कितना तैयार है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर हमला किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, अब तो खड़गे के बेटे भी करने लगे, और तमाम तरह के जो नेता कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर हमला किया जा रहा है। एक सनातन धर्म के जो सबसे बड़े प्रचारक थे श्री राम, और जिनको माना जाता है, जिनकी पूजा हम ही लोग नहीं विदेशों में भी होती है, ऐसे में भव्य राम मंदिर बनाकर और जनवरी में, और उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी वहीं से चुनावी बिगुल फूकेगी जब आपका राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जब सारे नेता वहीं पहुंचेंगे तब? चलिए कोई बात नहीं, अशोक यादव जी का संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राज शर्मा जी, देखिए सवाल यही है, आपसे भी यही है कि राज शर्मा जी, यहाँ पर बात हो रही है अब भव्य राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो राम को सनातन का सबसे बड़ा जनक माना जाता है, कह लीजिए। कहा जाता है सनातन का परचम लहराने में प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो ऐसे में जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो चुनावी बिगुल भी तो बीजेपी वहीं से फूंक देगी, और वो बताएगी कि किस तरह से आप लोग जो है सनातन के खिलाफ हैं। नहीं, ये मनीष भाई, आपसे किसने कह दिया कि सनातन के खिलाफ है? आप इतनी देर में मेरी क्यों नहीं बात करते हैं? आपसे मैंने कह दिया सनातन के खिलाफ है? नहीं, आपके जब बड़े नेता नहीं है तो आप सुनिए ना, अगर आपके बड़े नेता जो कहेंगे आप वो करेंगे कि अपने मन से जो करेंगे वो करेंगे? मेरे किसी बड़े नेता ने ये तो नहीं। क्यों, आप ही के यहाँ कर्नाटक में मंत्री है ना, कर्नाटक में किसकी सरकार है महाराज? कर्नाटक में सरकार किसकी है? पहले बात सुन मनीष भाई, थोड़ा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जब मैं पहले बताइए, आप सब कोई झूठा मानोगे क्या? सिवाय अश्विनी शाह साहब और आशीष सच के पुलिंदा हो। जब मेरे से ये भी दे, सनातन पर ये भी बयान दे, सनातन पर दे ना। अरे चलाइए आप कि मैं सनातन धर्मी हूँ, नीचे लाइन चलाइए आप। कार्ति चिदम्बरम क्यों नहीं चलाते हैं भाई? मैं सनातनी धर्म हूँ, क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? अश्विनी शाह साहब को दिक्कत है? मैं टीका लगाऊं ना लगाऊं, फिर भी ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठी हूँ, फिर क्या दिक्कत है आपको? राज भाई इतना नाराज होने से कुछ नहीं होता, इतना नाराज होने से जब आप मेरे सनातनी पे क्वेश्चन उठाओगे ना, आपके सनातनी पर हमने क्वेश्चन नहीं उठाया है महाराज। हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? आपके नेता खुद सवाल उठा रहे हैं सर। एक मिनट, इतनी देर से डिबेट चल रही, एक बार भी अश्विनी शाह साहब ने, बड़ी शर्म आ गई, एक बार भी जय सिया राम नहीं कहा। बताइए, एक बार कह दियो, बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, इसको भारत माता की, भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय, जय श्री राम, ठीक जय है, श्री राम, जय श्री राम। बोलो, आप भी बोलो, गौर से मुर्दाबाद, बोलो गौर से मुर्दाबाद, जय श्री राम। अरे हवा संत हो जाती भाई इसी पे, भारत माता की जय पे, भारत माता की जय, बोलो गौर से मुर्दाबाद, बोलो। सर यहाँ मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे सर। राज भाई, अगर बोल दिया अपनी चीजों को तो छिपा नहीं सकते ना, गायब हो जाओगे। यहाँ पर किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे। एक मिनट, ये मेरा देश है, ये मेरी पार्टी है, भारत माता की जय, बोलो गौर से मुर्दाबाद, बोलो गौर से मुर्दाबाद। उदयनिधि स्टालिन क्या बोल रहे हैं? अरे आप फिर मेरी बात सुन लीजिए अश्विनी शाह साहब, आज आप और मैं बैठे इस टीवी में, भारत माता की जय, बोलो गौर से मुर्दाबाद। सर कहाँ आ गए आप? कहाँ आ गए महाराज? आपके लोग जो है सर, अब सुन लीजिए, आज मैं एक और बात आपको कहता हूँ।
ओरिजिनल नारा तो जय सिया राम ही है, सीता राम ही है, राम राम है। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होता। और आपने जब जय श्री राम कहा तो चेहरे में गुस्सा आ गया। जय सिया राम क्या फर्क पड़ रहा भाई, मेरे राम है, मेरा आराध्य है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, चैलेंज करता हूँ साहब। लगता है राज शर्मा जी पूरे कांग्रेस में आप ही पूजा पाठ करते हैं। अरे पहले मेरी बात सुनिए मजीद भाई, राम लल्ला की जो मूर्ति मेरे पास है, ओपन चैलेंज आपके चैनल में अश्वनी शाह साहब के घर पे नहीं होगी, बोलिए आप। चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे आप। ये तो इनके उसमें लाइट नहीं है, वरना दिखाता कि राम लल्ला की जो फोटो मेरे पास है शाह साहब के पास नहीं होगी। शाह साहब ये देश को भड़काना और देश की तरक्की को बर्बाद करना छोड़ देना। स्टालिन के बयान पर आपका क्या विचार है? मैं उनके विचारों से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब बोलिए, कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा परमेश्वर, सुनिए आपके कर्नाटक के मंत्री परमेश्वर ने भी कहा है सनातन, सुनिए ना, उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां उनके लिए कुछ कह सकूं। उनके लिए अगर आपको कुछ कहना है तो आप राष्ट्र, मेरे यहाँ एक चरित्र है, मैं आपकी तरह नहीं कि जैसे आपको सिखा दिया गया सोनिया जी को गाली दे दो, नेहरू जी को गाली दे दो, मैं नहीं कहूंगा। मगर मैं कहता हूँ कि भारत माता की जय। आप लोग कह भी नहीं सकते, गोडसे मुर्दाबाद। ठीक है, आप लोग कह भी नहीं सकते यार। नहीं चलिए, अब बात आते हैं, सुनिए ना, राम मंदिर बनेगा, भव्य तरीके से बनाया जाएगा, कांग्रेस के लीडर वहां जाएंगे, कांग्रेस के लीडर वहां एक और बात, एक बार मैं तो दर्शन करने जा ही सकता हूँ, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं अपने लड़के की शादी करूंगा, अश्वनी शाह साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, बुलाऊंगा, आएंगे नहीं आएंगे, मुझे क्या पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब बताएं आप। नहीं, मैं फिर आज एक बात में अटक जाऊं। भारत माता की जय। सुनिए ना, मतलब यहाँ पर कांग्रेस है, यहाँ राज शर्मा व्यक्तिगत नहीं है, अश्वनी शाह व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। आप बताइए कि आपके जो इस कंपनी के मालिक लोग हैं, सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रवक्ता, बीइंग कांग्रेस प्रवक्ता जाऊंगा, अश्वनी शाह साहब जब लखनऊ से गुजरूंगा, बताओ क्या दिक्कत है? सुनिए ना राज, ये तो आप दिक्कत पैदा कर रहे हो, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों को दो चार बातें सिखा दी, घर से निकलो राहुल जी को गाली दो, घर से निकलो गांधी जी को गाली दो, घर से निकलो नेहरू जी को गाली दो, और वोट से मुर्दाबाद आप जीवन में नहीं कह पाओगे क्योंकि आप पापी लोग। हाँ ठीक है, पापी लोग। ठीक है राज भाई, चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सनातन को लेकर, तो अब यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि 80 और 20 बनाम हो गया है, और इसमें भी अब इसमें भी सनातन में जो है, जो दलित वोटर्स हैं उनको अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि दलित वोट इस तरह से हमारी तरफ आ जाएंगे। तो सर किस तरह से देख रहे पूरे चुनाव को आप लोग? इस तरह की बयानबाजी देश को नहीं बांट रहा है, इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं इतना जानता हूं कि सन 2024 का जब चुनाव आ रहा है तो सबसे पहले तो क्योंकि अश्वनी शाह साहब मेरे सामने, अश्वनी शाह साहब थोड़ा गुस्सा करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो गुस्सा इनको जो सत्ता के घमंड पे है, जब सत्ता नहीं रहेगी निश्चित रूप से मुझे पता है इनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और जब ये देखेंगे कि शांति चल रही है तो शायद मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मेरे रंग में ये भी बदल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो बदलने लगे। और वैसे भी जब 2024 में इनकी सत्ता नहीं रहेगी, इनके अंदर सौम्यता आ जाएगी। इनसे मतलब मेरा और नेताओं से भी है, जो लोग यहाँ पे लड़ाते रहते हैं, और ये देश शांति से चढ़ेगा, रोजगार आएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं सही होंगी, और कोई महिला को पुलिस के सामने थप्पड़ नहीं मारे। एटलीस्ट वो हो सकता है, लेकिन जब पुलिस के सामने थप्पड़ मार रहे हैं तो क्या करेगा? आप लोग, दिक्कत क्या है मनीष भाई, थोड़ी सी बात सुनो, हर वक्त हम लोग गुस्सा हो ये भी अच्छा नहीं लगता, हम लोग उग्र हो ये भी अच्छा नहीं लगता। क्या ये छोटी छोटी बातों के मुद्दे बनाते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास कोई काम है ही नहीं? इनके नेताओं को प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्टर्स को बेरोजगार कर रखा है, तो ये बच्चों को क्या रोजगार देंगे? इनके एक मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, धूमल साहब के बेटे, वो बोलते हैं तो आप कभी गौर देना, अश्वनी शाह साहब, उनके चेहरे में गुस्सा आता है। आप गुस्सा है किसी शब्दों में आए तो अच्छा लगता है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हर वक्त गुस्सा करोगे वो भी नहीं चलेगा ना, किसी चीज में आना चाहिए। वो गुस्से में बोलते रहते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे सनातन धर्म का सर्टिफिकेट लेके बैठ गए। अश्वनी शाह जी, प्रेस से। अश्वनी भाई
राज शर्मा जी के सवालों का जवाब भी दे देगा, लेकिन दो सवाल हैं। एक तो ये कि राम मंदिर का जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसको तो एक आप लोग मतलब जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं इसमें, और एक इंडिया और भारत में, अब तो इन्होंने बयान दे दिया सनातन में, इसमें फंसा कर आप लोग पूरा अब चुनाव आप पूरा चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सनातन को लेकर बयान दिया गया, बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं, बीजेपी लगातार बयान दे रही है। उसके बाद बात कर ले आपका राम मंदिर को लेकर, कल से बहस राम मंदिर पर फिर से छिड़ गई है। यहाँ पर इंडिया और भारत को लेकर मतलब जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं उस तरह से काम भी हो रहा है आप लोग का, कि ये फिर उसी पर घूम रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ घुमा दीजिए उसी में घूम रहे, चकरघिन्नी की तरह घूम रहे उसी में। जो आप लोग कह रहे हैं बस वही कर रहे हैं, वही आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष वही करे। मनीष जी, जैसी नीयत वैसी बरकत, ये कहावत आज की नहीं है। तो कांग्रेसियों की जैसी सोच है, जैसा उनका स्वभाव है, वैसा ही वो कर रहे हैं। हम और राज शर्मा यहाँ पर कुछ भी लड़ लें, कुछ भी कह दें, हम एक प्रवक्ता की तरह बैठे हुए हैं, मगर ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर हो सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा क्या बोल रहा है? तो वो उदयनिधि स्टालिन के बयान को डिटो कर रहा है। कार्ति चिदम्बरम इनके ही नेता हैं, वो डिटो कर रहे हैं। वो मंत्री उनका डिटो कर रहा है। और सब लोग कहीं से भी, राहुल गांधी हर बात पर ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी हर बात पर ट्वीट करती हैं। कहीं कोई आया कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट आया? नहीं आया कि हम सनातन के इनके बयान से किनारा कर रहे हैं, ये इनका बयान है। लोग, हाँ, इनके नेताओं में कुछ नेताओं आए, हम उनका व्यक्तिगत बयान है, ये नहीं है, ऑफिशियल बयान नहीं आया, पहली चीज। दूसरी बात, इंडिया और भारत की बात हो रही है, और मनीष जी देखिए, होने क्या कुछ भी हो सकता है। हम इंडिया कहें और भारत कहें, क्योंकि दोनों संविधान में लिखा हुआ है। भरत, दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। दुष्यंत कब थे, भरत कब थे, अंग्रेज कब आए? इंडस वैली की सभ्यता के बाद इंडस और इंडिया और हिंदुस्तान संविधान में लिखा गया। जब हिंद, हिंदुस्तान, भारत कई नाम आया, उसमें लिखा गया आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ये लिखा गया। तो भारत भी है, इंडिया भी है। तो हम अगर भारत गणराज्य अपने पासपोर्ट पर लिखते हैं, तो माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पत्र पर भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, तो क्यों इतनी पेट में दर्द हो रहा है इन लोगों के? तीसरी बात, अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या का राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। हम लोग उसको आज इस तरह से ले आए कि ये लोग आज 2019 में कपिल सिब्बल इनके सांसद थे, चुनाव में चले गए वहां पर कि 2019 के चुनाव के पहले फैसला ना आए, नहीं तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। हमारे आराध्य को कितना 500 साल अटकना पड़ा, टेंट में रहे। आज जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक मजबूत इच्छा शक्ति के लिए कि हम लोग लड़ते रहे उसके। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज बन रहा है वो, हम कहीं उसमें गुरेज नहीं है, मगर कौन बनवाने की नींव पे कौन था? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, संघ के लोग थे जो उसमें शहीद हुए। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो हरदम विरोध, राम सेतु गलत है, वो मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो उसके लिए हलफनामा दिया। 370 हम लोगों ने देश के लिए हटाया, और इन कांग्रेसियों का पर्दाफाश अभी हो गया जब संविधान पीठ की बैठक में कपिल सिब्बल लड़ रहे थे और ये लोग मनीष तिवारी इनके तरफ से लड़ रहे थे, और उन लोगों को संविधान पीठ ने बताया कि 370 कितना जरूरी था हटाना वहां से। और जो कांग्रेस देखती रह गई, हिम्मत नहीं है, हटा नहीं सकते हैं। जयराम रमेश जी कहते थे, मणिशंकर अय्यर कहते थे, लेकिन हुआ, इच्छा शक्ति हमारी थी। तो अयोध्या हो या चाहे सनातन हो, ये सनातन को गाली दे, ये इंडिया अलायंस जो बना है ये सनातन को गाली देने के लिए बना है। मनीष जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक शब्द बोल के बात खत्म करूंगा। गौतम हो, आम आदमी पार्टी के मंत्री, राजद के मंत्री है वहां पर, एक चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, एक ये क्या कहते हैं टीएमसी के एक सांसद हैं, इन सबने राम और माता सीता को गाली देने की बात की। ये उदयनिधि स्टालिन ने भी वही काम किया, उन्होंने तो जड़ ही नाश करने की बात कर दी। तो अब बताइए, ये इंडिया अलायंस के सारे, जिसका नाम लिया मैंने, ये सारे लोग हैं, तो इनकी जो मूल भावना है वो सनातन के कितने विपरीत है, हिंदू धर्म के कितने खिलाफ है, ये खुद जाने। और इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के नेता
प्रधानमंत्री जी वहां चढ़कर कहते हैं कि भाई मुस्लिमों का पहला अधिकार जो है इस देश के संसाधनों पर है। तो आप समझ सकती है देश की जनता, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। राज शर्मा जी, मतलब क्या फिर से औरंगजेब वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं आप लोग, जो औरंगजेब करके गया था? इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, बस मैं पहले सवाल पूछ लूं उसका जवाब दे दें। आप अश्विनी साय साहब जी यहीं से कहिए कि इस देश में मुसलमानों का हक नहीं। आप कहिए आप लेकिन पहला हक नहीं है। अरे सच छोड़ो, अब ये सब बेकार की बात। अब दूसरी बात मेरी सुन लीजिए, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। अब मुसलमानों दूसरी बात का क्यों है? अरे दूसरी सुन लो। अब दूसरी बात कह रहा हूँ जी। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागे थे, जबरन भगाया गया था, ये बात सही है। सरकार केंद्र में किसकी थी, किसके समर्थन से चल रही थी? वहां गवर्नर कौन था? गवर्नर आपकी पार्टी के थे, जगमोहन थे। क्यों? तब क्या सांप सूंघ गया था आपको जब वहां पे पंडित लोग भाग रहे थे? किसके समर्थन से सरकार चल रही थी केंद्र में? गृह मंत्री कौन था? और गवर्नर जिसको सख्त गवर्नर माना जाता था, जगमोहन को मैं आपको बता दूंगा, मैं वहां उस वक्त जम्मू में था और जगमोहन के बारे में कहा जाता था कि वो श्रीनगर से चलते थे तो जम्मू में झाड़ू लगता था। लेकिन इतने सख्त गवर्नर भी उनको पलायन को रोक क्यों नहीं पाए? इस पे क्या साजिश थी आपकी, ये बताओ मुझे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से 370 मनीष जी बोलूं। 370 जब लगा तो आजादी के बाद 370 था, वहां पर रहने दिया इन लोगों ने। कई राज्यों ने हमारी नहीं, सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। जवाब सुनिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय ही कह रहा हूँ। बस गाय की नस्ल बता रहा हूँ, 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 गाय की नस्ल। सुन लीजिए ना राज भाई, सुन लीजिए ना, जल्दी से सुन लीजिए। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ। राज शर्मा जी, आप क्यों डिस्टर्ब करते भाई? सर रुकिए ना, ऐसे सर सुनिए ना, क्या कहना चाह रहे पहले सुन तो लीजिए। जब सवाल आपने पूछा तो जवाब हमसे सुनना पड़ेगा भाई। मुझे खिलाएंगे तो नहीं हो पाएगा। समय को बर्बादी करते हो। नहीं तो आप क्या उसको लिए है? उसके लिए मनीष जी बैठे हैं, आप और हम नहीं है समय की बर्बादी रोकने के लिए। जल्दी से सर तो कर लीजिए अकेले। सुनिए साई साहब, नहीं आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मैंने सवाल पूछा, मैं क्यों भटकूं? मेरा सवाल है तो जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए भाई, जल्दी से भाई। ये कांग्रेस की साजिश थी, क्यों? जवाब लीजिए। आपने वहां की। अच्छा ठीक है राज भाई, अब जवाब ले लीजिए 10 सेकंड में जल्दी से। राज भाई जवाब लीजिए, फिर हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जी देखिए, बहुत सी राज्यों के लोगों ने, जो रियासतें थी, उन लोगों ने भारत के झंडे को स्वीकार किया और बहुत लोगों ने उस पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसमें वो भी था और लोग भी थे। लेकिन उन लोगों ने संविधान को माना और कांग्रेस ने कहा कि वहां के लोगों ने संविधान को नहीं माना। राजा ने जो रियासत पर, क्यों ऐसा क्यों बरगलाया गया? इसलिए बरगलाया गया कि वहां के लोग, किसी पाकिस्तान की लड़की से अगर वहां पर शादी हो जाती है, वो आकर लड़का वहां बस सकता है और उत्तर प्रदेश का लड़का नहीं जा सकता है। ये इन लोगों ने भटकाया, क्योंकि कांग्रेसियों ने वहां पर कभी भी न विकास होने की बात की। ये लोग तो पाकिस्तान परस्त रहे, जिन्ना के सहयोगी रहे, उसने देश को बांट दिया। मैं बता रहा हूँ, राज भाई जल्दी सुन लीजिए, 10 सेकंड फिर दे पाओगे साहब? एक सवाल और वही यासीन मलिक, जिसको हमने जेल में डाला हुआ है, मनमोहन सिंह जी के साथ खड़ा रहता है और पाकिस्तान में उसकी बीवी मंत्री है। ये है कांग्रेस का दलिया। अरे भाई, आप सब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप खाली राज भाई ठीक है, अब आप जवाब दे दिए। अब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जवाब उनका दूंगा मैं। रुकिए ना, सवाल मनीष आपको कहना हो कहिए। आपको जवाब देना, आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं जब सवाल मनीष पूछेंगे भाई, ऐसा नहीं। आप कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन दिलवा दी। अरे 10 गिना दो, 10 मैं 25 गिना दूंगा जिनको जमीन नहीं। चलते हैं, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े माल वहाँ बन रहा है, राज भाई सवाल सुनिए ना, हम कश्मीर बाद में चले जाएंगे। राज भाई कश्मीर फिर चले जाएंगे। राज भाई सुनिए ना, सुनिए ना राज भाई, सुनिए ना, इन कांग्रेसी देशद्रोहियों मनीष तिवारी ये बताइए राज भाई। इसलिए कहता हूँ नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ये लोग अनपढ़ गवार हैं। ठीक है,
है राज भाई हम सुनिए लोग ना। गवाह हैं तुम्हारा भाई आप भी। लहजा नहीं है। अरे राज भाई नहीं सुन नहीं तो मैं लीजिए कह रहा ना। हूँ ये कांग्रेस अरे राज भाई सुन तो लीजिए ना। अरे सुनिए ना। एक मिनट अश्वनी भाई एक मिनट अश्वनी भाई एक आप मिनट। बसपाई हैं, मैंने कहा बीजेपी आप बसपाई हैं, अरे बसपाई हैं, मैंने कहा मैं बीजेपी कहूँ कि बसपाई हैं? कि सपाई कहूँ का अरे कांग्रेसी का कहूँ। राज शर्मा जी। नहीं राज शर्मा जी, आप डिबेट करने आए हैं, डिबेट करिए आप लोग ठीक है। आप डिबेट करिए भाई। ठीक है अश्वनी भाई एक मिनट गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है राज शर्मा जी ऐसा एक चीज गुस्सा क्यों हो रहे बताइए हो? ना। अरे राज शर्मा जी एक चीज बताइए ना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने पढ़ा लिखा, आप पूछो आप सवाल। सुनिए ना, अब बात सुन लीजिएगा उसके बाद। आपने अभी कहा कि पढ़े लिखे शब्दों का आप बहुत यूज करते हैं, कि इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, उस पर हम एग्री करते हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या औरंगजेब की स्थिति पैदा करना चाहते हैं आप लोग? औरंगजेब बनना चाहते हैं? आपके जो पढ़े लिखे सो कॉल पढ़े लिखे लोग हैं, सनातन पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो कितना जायज है? वो कितना जायज आपको भाई लगता है? साहब, आपको आप पता सुनिए, होना अब बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि वो एक बड़े नेता हैं, हम वो बयान दे रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? एमके स्टालिन का लड़का, सुनिए, उदयनिधि स्टालिन बयान देता है सनातन पर, खत्म करने तक की बात करता है। ठीक है, परमेश्वर आपके यहाँ के कर्नाटक के मंत्री हैं, वो कहते हैं सनातन कौन सा है हमको तो मालूम ही नहीं, सनातन कब आया उसके अस्तित्व के बारे में उनको नहीं मालूम। वो कहते हैं बौद्ध और जैन तो समझ सकते हैं, सनातन अब उनको, अब ये पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। खड़गे जी के लड़के वो भी शायद पढ़े लिखे हैं, उनकी ही बात कर रहे हैं, वो भी सनातन पर हमला कर रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने दर्जनों लोग हैं सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये पढ़े लिखे लोग, अब सुनिए, ये पढ़े लिखे लोग हमें भी बताइएगा कि कौन सी किताब पढ़कर आए हैं जिनको ये नहीं मालूम जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहां से आया। अब मैं एक चीज, मेरी बात सुन लेंगे अब आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी धर्म को, सनातन धर्म को, लो मैं सनातन धर्म का हूं तो विशेष रूप से सनातन धर्म की बात करूंगा। मेरे सनातन धर्म को कोई भी आंच नहीं आ सकती, और कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे वो मुझ जैसा छोटा नेता हो या बड़ा जैसा अश्वनी शाह साहब हो, कोई औरंगजेब या सनातन को कोई घाटा नहीं पहुंचा सकता। ये जनता जिसको जो करेगी करेगी। अगर मैं गलत लगूंगा और मेरी बात जनता को बुरी लगेगी, जनता मेरा तिरस्कार करेगी। तो आप लोग एक और मेरी बात सुन लीजिए ना। एक कहावत है मनीष भाई कि नकारात्मक चीज अगर लग रही है कोई चीज, उसको कम बोला जाए। बार बार कहोगे, जैसे हम बच्चा घर से जब मोटरसाइकिल लेके जाता है तो हम कहते हैं बेटा मोटरसाइकिल संभाल के चलाना, एक्सीडेंट बहुत हो रही है, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक्सीडेंट बढ़ जाता है। किसी कार की एजेंसी में जाओ, शोरूम में घुसने से पहले कार टूटी फूटी कारें दिखती हैं, तो आदमी के सब कॉन्शियस माइंड में पहला स्टांस क्या जाता है, अरे ऐसा मेरा ना हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से भी एक दरख्वास्त करता हूं, आप अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश करा करो, नकारात्मक चीजों को कम दिखाया करो। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो नकारात्मक चीज चाहिए। आपकी बात अल्लाह मस्तर है, मूल मुद्दे भटकते हैं। सुनिए ना, आप इतना ज्ञान दे दिए नकारात्मक चीजों को लेकर। भाई पंडित आदमियों को ज्ञान तो दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पंडित हैं तो ऐसा नहीं। अगर मेरे ज्ञान से कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है किसी पंडित ज्ञानी होते हैं, पंडित ज्ञानी होते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। वर्मा भी ज्ञानी हो सकते हैं। देखिए मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। राज भाई वर्मा भी ज्ञानी हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो सुन लीजिए, आप कह रहे हैं, मगर यहाँ तो वर्मा जी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बन गया, मैं क्या कह दूं? वो तो आपकी सोच है, ठीक है। अब यही बात है ना, ज्ञान लेने की बात है। अब आप ज्ञान ना ले तो हम क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो है निगेटिव होती हैं, ऐसी चीज़ें आप दिखाते हैं, ये निगेटिव वाइब्स पैदा करती हैं, दुनिया तरह की चीज़ें आपने बता डाली। इन्होंने, बीजेपी ने इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया। जब से रखा है तब से आपके नेता बयान पे बयान दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। ये क्या है महाराज? लो जवाब ये देता क्या हूं। है? हाँ। बस एक मिनट, क्वेश्चन ज्यादा आपका लंबा हो जाता है, आंसर छोटा रह जाता है। इतना ही रखो ना कि 200 पेज का आंसर देना। महाराज आप बोल ही नहीं पाते तो हम क्या करें? अच्छा नहीं, मैं सब बोलता हूँ, मेरे जैसा भिखारी नहीं मिलेगा आपको। आपका चश्मे से आप नहीं देख पा रहे हो मुझे, तो क्या करूं? आप ये बता दीजिए कि पहले बताइए इंडिया और भारत। एक और मेरी बात सुनिए, ये क्या जैसे नोट में भी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या इंडिया से नफरत करते हैं क्या? ये बता दीजिए बस। आप भारत से करते हैं, आप भारत से करते हैं।
मैं तो नहीं करता। भारत तो फिर जिंदाबाद। इतना चिल्ला क्यों रहे? इंडिया इज माई कंट्री, चिल्ला क्यों रहे? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इन एक मिनट सुना भी करिए भाई साहब। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये प्लेज बोलते थे हम। और अभी विदेश मंत्री हमारे, विदेश मंत्री हैं, शायद ही वो अंग्रेजी के अलावा अच्छा, हम ये बोलते बोलते हो। ठीक है, हैं उनका भाई। सुनिए सुनो ना, उनका फ्लो है इंग्लिश में। अब आप कहें नहीं हिंदी बोलिए, तो ऐसा नहीं, कुछ होता है। अब यार इन्होंने जबरदस्ती गुगवा चढ़ाई, आप लोग भी समझते हैं। अरे यार इंडिया है, भारत है, देश तो है हमारा। तो अरे हमें देश टेंशन की क्यों मिट्टी से है? प्यार अरे है। महाराज यही तो बोल रहे हैं, टेंशन ये क्यों है लोग- आप लोग को? ठीक है, आप ठीक भी है, टेंशन ये भी तो बोले फिर। अरे ये बोले ना इंडिया, इन्हें अब क्या हो गया, इन्होंने सारी मीडिया को, अपनी गोदी मीडिया को क्या कर दिया, इंडिया डॉट, ये डॉट, क्या यार बच्चों वाली है, बेकार की बात है। कुछ रोजगार की बात कर लो। 15 दिन आपकी ये गोदी सरकार में मीडिया- उत्तर प्रदेश नहीं, में आज लाभ समझा पड़ दीजिए, जाती गोदी है। मीडिया कौन है? गोदी मीडिया कौन है? समझा दीजिए। एक गोदी मीडिया तो अच्छा ये भी, मिला। सुनिए ना, गोदी मीडिया तो ये भी है जो हाँ। चाइना और आप लोग का फंड लेकर खबरें चला रहा था यूट्यूब पर, बड़ा चर्चा में रहा है। तो कौन भी तो चला रहा गोदी था मीडिया बताओ? है शायद, हम कौन लोग चला ने रहा तो था? वही सुना है। कौन चला रहा था? अब सर, यही वो आप गोदी ज्यादा मीडिया जानते है। हैं, अपने चैनल पर अपनी ये जो बात आपके करेंगे। शब्द हैं, यही वरना गोदी आप- मीडिया है ना। आप चाह के भी नहीं बोल पाओगे मनीष भाई, हम आप बता एक तो बार रहे बोल हैं पाते हो। मैं बता ये तो रहे हैं आपको। अरे हम मेरी सुनने नहीं चाहते। मैं पता क्या, मैं सोच के ही आता हूँ आपके चैनल में कि मुझे एटलीस्ट 2 प्रवक्ताओं से तो भिड़ना पड़ता है, हाँ, बिल्कुल एटलीस्ट। राजा बिल्कुल। और तीसरा और आ जाए, कोई विश्लेषक आ जाए आपके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे अच्छा हैं। मुझे एक बात बता दोगे मनीष भाई, मेरी भी इस गरीब की भी बात सुन लो। हाँ। अरे गरीब तो हम लोग हैं सर। मीडिया को थोड़ा- आप लोग अरे, कह के और गरीब बना दियो, कईयों की नौकरी खा डाले हो इसमें- ये सर। नहीं, मीडिया तो वैसे है गरीब। इसमें कोई अरे ना हम ये लोग तो आपसे distinct है, गरीब ये है, हम कोई लोगों से गरीब नहीं है। पूछो। अरे कोई- नेताओं का अरे घर नहीं, तो मनीष पता भाई, नहीं आप- कितने आप मेरे बंगलों का छोटे है, हम भाइयों- लोग को देखो हाँ, किराए के मकान पे अरे- रह रहे हैं सर। और अरे मीडिया तो मनीष बहुत भाई, गरीब है। एक और लो, आपकी बात अभी काटता हूँ। हाँ, कहीं तो आपका मकान होगा। हाँ। एक और बात है, मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा, वहां किराए पे रहूंगा, हाँ। क्योंकि पहिए नहीं होते घर के। इधर सुनिए, ये सब इससे कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। हाँ। आपका अपना घर होगा, आपकी पोस्टिंग नोएडा है, आपकी पोस्टिंग दिल्ली है, हर जगह घर कोई ले लोगे हाँ। भाई, वहाँ किराए के मकान पे अच्छा रहोगे। अच्छा राज आप भाई, अगर राज किराए भाई के सुनिए मकान ना, पे सुनिए रहे ना, तो एक गरीब हो। मिनट राज भाई, हम मतलब हम अपने विषय पर रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आपसे भी, अश्विनी भाई से भी लेंगे। अब चूंकि मीडिया बार बार गोदी मीडिया आता है, इसलिए छोटा सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग इस तरह के बयान देते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है राज भाई, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी मीडिया संस्थान में, किसी भी पत्रकार के लिए, ठीक है, किसी भी नेता ने कुछ किया है आज तक? किसी भी पार्टी ने सोचा है आज तक कि एक पत्रकार किस तरह से पत्रकारिता करता है? आप लोग सवाल उठा देते हैं, लेकिन यही पत्रकार पीटा जाता। मैं खुद मारा गया हूं, खबर कर रहा था, खबर मैंने की, ऐसी खबरें की जिसको लेकर मेरे ऊपर हमले भी हुए। आप लोगों ने कभी सोचा है एक पत्रकार की जिंदगी कैसी होती है सर? कभी आप लोगों ने सोचा है? कभी किया है? कुछ किया है? सवाल तो उठा दिया है मीडिया संस्थान पर, कुछ किया है? वैसे मुझे आपकी बात सुन के बड़ा दुख पहुंचा। हाँ। मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, नहीं, ये सरकार नहीं कर रही, आपने किया था क्या? कि पत्रकारों, इधर सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एज गॉन बाय गॉन, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अश्विनी साहब से कि आपकी सरकार है, आप पत्रकारों के लिए। नहीं सर, गोदी मीडिया तो आप लोग भी कहते हैं ना, गोदी मीडिया तो आप लोग कह देते हैं, कह के निकल जाते हैं। लेकिन आप सुनिए मेरी बात को सर, लेकिन आप उन पत्रकारों से जाकर पूछिए जो फील्ड पर रिपोर्टिंग करता है सर, धूप में खड़े होके। मेरा कल एक पत्रकार आया, वो बेहोश होकर गिर गया, और फिर वो उठकर आया, फिर बेचारा 1 घंटा बैठा, वो लड़का फिर गया रिपोर्टिंग करने। कोई सुध लेने वाला नहीं महाराज। हम लोग पत्रकारिता करते किस तरह हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं। तबीयत खराब रहती है तब भी आपके साथ डिबेट करता हूं सर। मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूं, जबकि एक बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं विद राय, कि आप लोग इस सरकार में कोई उम्मीद ना करें। हम किसी सरकार से उम्मीद नहीं करते महाराज, हमें तो आपसे भी उम्मीद नहीं है। क्या कांग्रेस ने कर दिया पत्रकारों के लिए? क्या किया? आपकी सरकार ने एक पत्रकार के लिए बताइए क्या कर दिया? पत्रकारों को गाली देना, पत्रकारों को बार बार जलील करना, ये ठीक बात नहीं है। पत्रकारों के लिए जब कुछ कर दीजिएगा महाराज, उस दिन आप आके कहेंगे हमने पत्रकारों के लिए किया है, तब मैं सुन लूंगा। लेकिन पत्रकारों के लिए अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो मैं पत्रकारों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। वो पत्रकार छोटा हो, वो पत्रकार बड़ा हो। ठीक है, कैसे सुन लेगा भाई? ठीक है सर, हम लोग वोट देते हैं, हम वोट देते हैं आपको, आप हमें कुछ नहीं देते, हम वोट करते हैं आपको। क्या बात करते हैं सर? मैं वोट करता हूँ आपको। नहीं, गलत बोलते हैं आप। मैं वोट करता हूँ आपको, सवाल पूछूंगा। नहीं, गलत। लेकिन आपको हक नहीं बनता बार बार ये शब्द कहने का। गोदी मीडिया, पता नहीं कौन सी मीडिया। आप एंकर की तरह बोलिए भाई,
आप तो रेफरी सवाल बनिए। पूछते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता, जब हमारा प्लेयर आपके जाता पास है, जवाब में नहीं जाते होता। हो। क्यों सनातन धर्म को गाली दी जा रही बहुत बताते है? हो। सनातन धर्म को गाली नहीं, क्यों दी जा गलत रही है? चलिए बताते हो। बताइए, सवाल पूछ रहा हूँ, अश्विनी भाई रुकिएगा, सनातन धर्म को क्यों गाली दी जा रही है? जवाब दीजिए, कौन दे रहा गाली? मैंने बताइए दी। ना, क्यों दे मेरे रहे से हैं? आपके पूछो नेता सवाल। दे रहे हैं, मैंने नाम फिर दी। से गिनाओ, नाम मैंने फिर से दी। गिनाओ। तो आप एक काम करिए, जिसने सनातन धर्म के लिए बोला उनको डिबेट में बुलाइए उस दिन। नहीं उनसे सर, प्रवक्ता पूछिए। हैं आप सर, मेरा आप भारत देश प्रवक्ता है। हैं, इंडिया इज आप माय कंट्री। प्रवक्ता हैं सर, हाउ डेयर। प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता हाँ तो हैं, मैं प्रवक्ता अरे हैं। मैं उतरी तो बात बोलूंगा। अरे मैं उतरी बात बोलूंगा मतलब कि सिखाकर सनातन- भेजा गया एक है, और बात। सिखाकर आपने भेजा गया है। मेरी बात कोट करोगे, मेरी बात कोट करोगे आप कि मैंने कहा नहीं सनातन धर्म है मेरा। आई लव आपका सनातन सनातन धर्म है ये और कहीं नेताओं का कोट होना नहीं चाहिए। है, और नेताओं का नहीं है। चलाइए नीचे, हाँ। चलाइए। राज शर्मा सर ने बोलिए कहा, ना, माफी सनातन मांग ले, धर्म, वो कल मैं चल तो जाएगा, धर्म, मेरा माफी धर्म। मांग ले कल, फिर जैसे माफी मांगेंगे वैसे चल जाएगा। राहुल गांधी बोले कौन माफी मांगेगा? माफी मांगे, और मैं- कौन मैं- मांगेगा? अरे नेता नहीं- आपके हैं, आप माफी मांगेंगे, हम थोड़ी ना माफी मांगेंगे। ठीक है अश्विनी नहीं, शाही जी, एक और मेरी बात अश्विनी सुनिए। भाई, ठीक है। मेरा क्यों नहीं चला रहे हो आप? ठीक है चलाइए अश्विनी शाही नीचे। जी, सवाल ये है अश्विनी भाई कि देखिए आजकल पत्रकारों को कुछ भी कह देना, फिर पत्रकारों के साथ अभद्र कर देना, ये सिर्फ मतलब हम ये नहीं कह रहे सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो पत्रकारों के साथ अभद्रता करके निकल जाते हैं। हम लोग सर, जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर या किसी भी टीवी चैनल के रिपोर्टर या पत्रकार कितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद सर किसी को नहीं पता है। सर इतना इतना हमला क्यों, और क्यों आखिर हम जैसे पत्रकारों पर बार बार एक एलिगेशंस अगर कोई लगाता है, सर करता कोई कुछ नहीं। आप ही बताइए अश्विनी भाई, क्या किसी सरकार ने पत्रकार के लिए कुछ किया है? किसी सरकार? जी मनीष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाकी किसी की मैं बात नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, उत्तर प्रदेश की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में पत्रकारों को छूट पर प्लाट देने का काम किया गया, पत्रकारों को सुरक्षा दी गई, पत्रकारों को मकान दिए गए, पत्रकारों के लिए कई तरह की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, जिसको मैं कह सकता हूं, और मैं ही नहीं कह सकता हूं, आपका जो यूनियन है आप उससे पता कीजिए क्या क्या सुविधाएं पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी ने। रही बात कि उनके ऊपर जो हमले होते हैं, उनके ऊपर अभद्रता होती है, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी दल के लोग हों, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आज एक चलन बन गया है, कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं जो सीधा किसी के ऊपर वो करते हैं, फोकस करते हैं, ये तो गोदी मीडिया है, ये तो मीडिया ही नहीं है, अपनी चीजें भूल जाते हैं। जो पीछे की सरकार थी तो एक जहाज के पीछे दूसरी जहाज जाती थी और उसमें भरे होते थे लोग। आज तो सरकार ने मीडिया को अलग कर दिया, दूरदर्शन सरकारी है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने साथ ले जाते हैं, बाकी लोग अपने पैसों से जाते हैं। ठीक है, वो मेहनत करते हैं लेकिन अपना संस्थान चला रहे हैं, वो जाते हैं, उनके कहने से न मंत्री बदला जाता है और न मंत्री बनाया जाता है। पहले सरकारों में मंत्री बदला जाता था और मंत्री बनाया जाता था इन लोगों के कहने से। तो आज की स्थिति बहुत ही बैलेंस हो चुकी है, पत्रकारों को सम्मान देना। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को कभी झिड़का हो? उत्तर प्रदेश में तो शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाकर मार दिया एक मंत्री ने। इंडिया का ही जो ये इंडिया अलायंस है, वो उन्हीं लोगों का वो अंग है, सपा के मंत्री थे। तो ऐसे लोग, संभल में अभी कुछ दिन पहले मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगा सबको, अखिलेश यादव खड़े थे, इसलिए हम थोड़ा इतर हो गए, हम थोड़ा सवालों से इतर हो गए थे, इसलिए हो गए थे। अब मैं सवाल पर आ जाता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी इतर हो जाती है। नहीं, आपने राज भाई सुन लीजिए, आपने सनातन पर सवाल कई बार पूछा राज शर्मा जी से, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कला जो उदयनिधि स्टालिन ने जवाब दिया है, क्या कांग्रेस उसकी भर्त्सना करती है और उदयनिधि स्टालिन से जवाब मांगती है कि आपको सनातन पर कहने का अधिकार नहीं है, हम आपसे संबंध विच्छेद कर रहे हैं? वो क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते इनको ये कहना चाहिए। ये अपने ऊपर व्यक्तिगत यहाँ पर ये सवाल का जवाब देने नहीं आया है, मैं व्यक्तिगत अपने सवाल का जवाब नहीं देने आया हूँ कि मेरी गाय ने आज बच्चा दिया है कि नहीं दिया है, खाना खाया कि नहीं खाया, हमने खाना खाया, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने घोसी का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गए मिलने, हम इस पर बैठे हैं यहाँ। तो कलानिधि उदयनिधि जो स्टालिन है, उनसे क्या कांग्रेस किनारा कर रही है, कांग्रेस क्या सनातन के साथ है या नहीं है, इस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। इंडिया और भारत की बात इन्होंने बार बार कहा, हम कहते हैं संवैधानिक दोनों चीजें हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।